everyone. Hi, how are you? Welcome back to my channel of Kindergarten Play School कविता तिवारी. तो एंड सो प्लीज डियर पेरेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होपफुली आप सब ठीक होंगे. तो मैं आपके लिए एक छोटा सा स्मॉल सा मैसेज लेकर आई हूँ, तो प्लीज आप केयरफुली सुने. हो सकता है आपके काम का हो, और प्लीज इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले हम ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करके हम पॉइंट की बात करते हैं. तो आई थिंक पेरेंट्स, मैं आपके लिए बहुत छोटा सा मैसेज लेकर आई हूँ जिसमें आपको अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है और कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ. आप अगर सोशल मीडिया पे रहते हैं तो आपने सोशल मीडिया पे बहुत दिन पहले आपने एक चीज़ सुनी होगी कि 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया था. हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई. राइट? आपने सुना था? सोशल मीडिया पे रहते हैं, किसने सुना था? तो प्लीज़ हाँ या यस में जवाब दें मुझे. उसमें सबसे बड़ा रीज़न आप हैं या पेरेंट्स हैं, क्योंकि हार्ट अटैक आया तो आप सोचे 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आके मृत्यु कैसे हो सकती है. यस, मृत्यु हुई बेचारे की. 10 साल का बच्चा था. एक्चुअली उसकी मृत्यु का कारण ये था कि एम्स के डॉक्टर ने बताया कि पहले पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक तो बच्चे को इतना प्रेशराइज करते हैं कि सबसे पहले ये अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपेयर करते हैं. तो ये प्लीज़ कंपेयर करना छोड़ दीजिए. अगर बच्चा छोटी क्लास में है तो मुझे नहीं लगता उसको कंपेयर करने की ज़रूरत है, पहली बात. दूसरा, उस बच्चे की मैं अब रीज़न बताती हूँ कि उसकी मृत्यु हुई. तो एम्स के डॉक्टरों ने उसके बारे में क्या बोला. एम्स के डॉक्टरों ने बोला कि एक तो बच्चा सुबह स्कूल जाता है तो पेरेंट्स उसे पूरी नींद नहीं होने देते हैं, उसे जल्दी खड़ा कर देते हैं. जल्दी खड़ा करने के बाद उसे जैसे आंखें भी नहीं खुलती हैं और उसको नहला दिया. नहलाने के बाद उसे ज़बरदस्ती नाश्ता भी करा दिया. अगर आप ज़बरदस्ती नाश्ता कराओगे तो वो उसकी बॉडी को नहीं लगेगा. और आप क्या संतुष्टि कर रहे हो कि मैंने अपने बच्चे को नाश्ता करा के भेजा है, ब्रेकफास्ट करवाया है, लेकिन बट आपने ब्रेकफास्ट नहीं करवाया, वो आपने ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाला है, बस वो नाश्ता नहीं हुआ. उसके बाद वो बच्चा अपने वजन से ज़्यादा अपने बैग का वजन लेकर स्कूल जाता है. स्कूल जाने के बाद फिर टीचर की प्रेशराइज, होमवर्क नहीं किया, क्लास वर्क नहीं किया, वो बच्चा अच्छा है, तुम ऐसे हो, तुम लूजर हो, फलाना है, ठिकाना है, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं. तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ आप देखिए. उसके बाद आप वहाँ से लेकर आते तुरंत ही उस बच्चे को नहला देते हैं. नहलाने के बाद उसकी ड्रेसअप वगैरह चेंज किया, नहला दिया आपने और ज़बरदस्ती फिर से खाना खिला दिया. कोई रिलैक्स नहीं दिया आपने बच्चे को. उसके बाद आपने बच्चा नहाया, फिर खाना खाया, उसके बाद आपने बोला स्कूल का काम करो. फिर वो स्कूल का काम करने बैठ गया. फिर आप ट्यूशन ले गई उसे, वो ट्यूशन पढ़ के भी आ गया. फिर आपने ट्यूशन का भी काम करवा दिया. ऐसे ही उसको हो गई शाम, इवनिंग हो गई. इवनिंग में बेचारा बच्चा थक गया बिल्कुल बुरी तरह. उसकी पूरी बॉडी एकदम काम नहीं कर रही है, फिर भी आप उसे लगी हैं करो करो करो. ऊपर से दूसरे बच्चों का भी प्रेशराइज डाल रही है कि उसका बच्चा ऐसा था, बहुत पढ़ने में होशियार है, आप इतना लेकर आए नंबर, आप क्यों लेकर आए नंबर, आप पढ़ने में क्यों नहीं होशियार हो, आप बहुत बेकार हो, आपको कुछ नहीं आता है. आप दूसरे बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता है. हर बच्चे की कैपेसिटी बिल्कुल अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है. मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरी बेटी बहुत नालायक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं अपनी बेटी को प्रेशराइज करूंगी कि नहीं बेटा आप बहुत खराब हो, दूसरों से मैं कंपेयर करवाऊंगी, या फिर आप मैं कुछ भी इश्यूज करूंगी. तो मैं वो नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरा बेटा अच्छा है, बेटी नहीं अच्छी है, तो इसका मतलब मैं कंप्रोमाइज करूंगी. मैं एक टीचर हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने बच्चे को टीचर ही बनाऊंगी. बच्चा अपनी एजुकेशन और बच्चा अपनी काबिलियत खुद डिसाइड करता है. और वो कब डिसाइड करता है? जब उसकी एज हो जाती है. आप डिसाइड नहीं करेंगी. बच्चा जब छोटा है तो आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं उसे यूपीएससी की तैयारी करवा दूं. बच्चा भी छोटा है, अभी ग्रो हुई नहीं है, और आप उसको यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हो, तो वो आईपीएस पीसीएस नहीं बनने जा रहा है. आपका बच्चा है और आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे क्या करवाना है अपने बच्चे को. प्लीज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को गाइड कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन पहले तो सबसे पहले किसी से कंप्रोमाइज़ मत करिए. दूसरा, आपका बच्चा जितना भी ला रहा है आप उसमें खुश रहिए. आप बोलिए बच्चा बहुत अच्छा है और आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे नंबर ला रहे हो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो. उसकी थोड़ी तारीफ कर दीजिए. यकीन मानिए, अगर आप तारीफ एक दिन करेंगे ना, दूसरे दिन बच्चा आपके लायक उतने ही नंबर लेकर आएगा. आप किसी से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं. उस बच्चे की कैपेसिटी अच्छी है तो वो कर रहा है. तो प्लीज़ अपने बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए. किसी की होड़ में आगे मत बढ़िए, पहला. दूसरा तो ये है कि आप बच्चे को टाइम पे सुलाइए और उसे 10 घंटे की नींद दीजिए. तीसरा, उसको जो अच्छा लगता है, उसको खेलना अच्छा लगता है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए. उसे टीवी अच्छी लगती है तो आप उसे वॉचिंग अ टीवी एंड दिस 1 आवर, तो उसे 1 घंटे के लिए टीवी दिखाइए.
अगर उसे जो पसंद है आप उसे 1 घंटे के लिए उसका माइंड पहले फ्री कीजिए, उसके बाद आप उसे प्रेशराइज कीजिए। प्लीज आप स्कूल से आते ही स्कूल का काम, ट्यूशन का काम, इसका काम, उसका काम, प्लीज उसमें प्रेशराइज मत कीजिए। मुझे लगता है आई थिंक बच्चे को 5th क्लास तक बच्चे को फ्री छोड़िए, बच्चे को 5th क्लास तक प्लीज प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि 5th क्लास के बाद बच्चा बहुत होशियार हो जाता है, माइंडली हो जाता है, तो वो खुद ही डिसाइड करता है कि हाँ मम्मी नहीं चिल्लाएगी, मुझे खुद पढ़ना है। आपको डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप 5th क्लास तक बच्चे का साथ दीजिए, क्योंकि उसकी माइंड की नसें बहुत छोटी होती हैं, बच्चे का माइंड बहुत छोटा होता है। आप उसमें 90% अगर उसका 100% उसका माइंड है और आप उसमें 120% घुसेड़ेंगे तो वो नहीं घुसने वाला है। तो आप बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, क्योंकि आज एक पेरेंट्स ने, एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया इसी प्रेशराइज के चक्कर में। तो आप प्लीज अपने बच्चे को अपने पास संभाल कर रखिए, ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपके बच्चे आपके पास है ना, तो आप सबसे बड़े अमीर हैं और सबसे बड़े एजुकेटेड हैं। अगर आपका बच्चा इतना प्रेशराइज हो जाएगा और इतना माइंड पे लेगा तो हार्ट अटैक एक नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज आप अपने बच्चे को संभालिए। आपको अपना बच्चा, आप माँ हैं, आप अच्छे से समझती हैं मुझे अपने बच्चों को कैसे गाइड करना है, तो उसी हिसाब से गाइड कीजिए। बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उससे बोलिए क्या हुआ, कैसे हुआ, स्कूल के बारे में पूछिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसका माइंड अब आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ उसे सोचने और समझने की कोशिश कीजिए। आप बच्चे को समझेंगे, बच्चा आपको समझेगा। 5th क्लास तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हायर एजुकेशन देनी है या बच्चे को IPS बनाना है। बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, बच्चा आपको जरूर समझेगा। तो प्लीज़ आज छोटा सा मैसेज इसीलिए था क्योंकि मैं बहुत दिन से सोशल मीडिया पे देख रही थी कि इतना प्रेशराइज हो रहा है बच्चों पे कि बताओ 10 साल के बच्चे का मानना चाहिए कि हार्ट अटैक का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन आज हमारी बेवकूफ़ी की वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ पेरेंट्स समझने की कोशिश कीजिए। आई होपफुली, मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।